हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जो है आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जो 10वां क्लास के लिए यानी 10वीं वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका बहुविकल्पिक प्रश्न लेकर आया हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि अभिक्रिया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कह रहा है? CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बीच में जो ब्रैकेट में जो एस लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ सॉलिड यानी ठोस। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ठोस। जब इसको उष्मा देते हैं यानी हीट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कली चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जी का मतलब गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। तो पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया किससे कराते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं यानी हीट देते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्या में कह रहा है? उभयगामी अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है कि जब अधिक अभिक्रियाशील यौगिक, प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? अधिक अभिक्रियाशील यौगिक उसके अधिक अभिक्रियाशील यौगिक उसके यौगिक से क्या करता है? कम अभिक्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। वियोजन में क्या होता है कि एक यौगिक के बड़े अणु टूटकर, वियोजन का क्या होता है कि एक यौगिक के बड़े अणु टूटकर क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक यौगिक या पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं या पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको वियोजन कहते हैं। वियोजन का उल्टा होता है संयोजन। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक या पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है जो टूट कर क्या बनाता है? 2 पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? वियोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वियोजन। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित अभिक्रिया कर रहा है ZNO यानी जिंक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होता है, तो क्या बनता है? जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड उपचयित होता है। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होता है। जिंक ऑक्साइड अपचयित होता है। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। और CO उपचयित हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग हुआ तो क्या बना? जिंक। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयित अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयित अभिक्रिया। यानी जिंक ऑक्साइड क्या होता है? अपचयित होता है। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अभिक्रिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर और प्लस ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होता है तो क्या बना? कॉपर
ऑक्साइड, Cu से कॉपर होता है, O से ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? का करा अपघटन, का क्या करा अपघटन, खा क्या करा उपचयन, ग उदासीनीकरण और घ अपक्षेपण। अपक्षेपण मतलब जो ठोस के रूप में हो, कोई अभिक्रिया में अगर ठोस के रूप में बनता है तो उसको अपक्षेपण कहेंगे। और अपघटन को वियोजन भी कहते हैं। अपघटन को क्या बोलते हैं? वियोजन। तो इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ या एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होगा? कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रिया Fe2O3, Fe2O3 यानी इसको क्या बोल सकते हैं? हेमेटाइट भी बोल सकते हैं, या फेरस ऑक्साइड। किससे अभिक्रिया करता है? अल्युमिनियम से। तो क्या बना रहा है? Al2O3 और लोहा बना रहा है, एल्युमिना बना रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो करा वियोजन। तो वियोजन में क्या होता है कि एक यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है या तत्व का निर्माण करता है। संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। विस्थापन में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील यौगिक अधिक अभिक्रियाशील तत्व उसके यौगिक से कम अभिक्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन। इसका सही अभिक्रिया क्या, सही आंसर क्या होगा? विस्थापन। और द्विविस्थापन में क्या करता है? द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों अपने आयनों का क्या करता है? अदला बदली करता है। क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कहाँ मुक्त होता है? क में कह रहा है एनोड पर, ख में कैथोड पर, और ग में कह रहा है क एवं ख दोनों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन रहा है? कॉपर और जल बन रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या करा? उपचयन। का क्या करा? उपचयन। का करा है? उपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? उपचयन, या इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और अपचयन को क्या बोलते हैं? अवकरण। अपचयन को क्या बोलेंगे? अवकरण, या इसको क्या बोलते हैं? अवकरण। अवकरण यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण के बारे में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का क्या होता है? वृद्धि होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? कमी होता है। तो कह रहा कि ग में कह रहा उदासीनीकरण, और घ में उपचयन और अपचयन। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी ऑक्सीजन का कमी हुआ। और हाइड्रोजन में क्या हुआ? H2 में क्या हुआ? H2 से जल बना, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या है? दोनों प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन भी अपचयन भी, क्योंकि इससे ऑक्सीजन में कमी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हुआ तो क्या बना? ऑक्सीजन हटा तो क्या बना? Cu। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोनों अभिक्रिया, उपचयन अपचयन। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको कौन अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, या ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। कह रहा कि उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो उपचयन या ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें कह रहा कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इनमें से सभी
तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सही, क्योंकि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। वियोग मतलब त्याग, ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है। अब योग मतलब वृद्धि, वियोग मतलब त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर क्या होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 8, अभिक्रिया PbO यानी लेड ऑक्साइड, Pb किसका संकेत है, लेड का, तो Pb किसका संकेत है, लेड का। Pb किसका संकेत है, लेड का, तो PbO यानी लेड ऑक्साइड। S का मतलब क्या होगा, सॉलिड, C का मतलब कार्बन, ये भी क्या ठोस पदार्थ है। जब अभिक्रिया करता है तो Pb बना रहा है और CO2 गैस मुक्त कर रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कह रहा कि शीशा उपचयित हो रहा है, शीशा उपचयित हो रहा है, और कह रहा है कि CO2 उपचयित हो रहा है। CO2 क्या रहा, उपचयित हो रहा है, शीशा उपचयित हो रहा है, यानी शीशा में क्या होना चाहिए, उपचयित मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, तो नहीं हो रहा। अगला कह रहा लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन घट रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड तो क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आते हैं। अभिक्रिया PbO लेड ऑक्साइड, ये क्या, कार्बन, C से होता है कार्बन, तो Pb यानी PbO से क्या हो रहा, ऑक्सीजन हटा, PbO से ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी हो गया, तो P बना, क्या बना, P बना, यानी लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, इसमें PbO से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और क्या हो रहा है, उपचयन में क्या होता है, वृद्धि होता है। उपचयन और उपचयित में अंतर है, उपचयन में क्या होता है, उपचयन में वृद्धि होता है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ कमी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और यहाँ कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यानी यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, अपचयित और उपचयित दोनों प्रकार की अभिक्रिया। PbO से ऑक्सीजन हटा, तो कौन अभिक्रिया हो गया, अपचयित, यानी कहने का मतलब ये अपचयित और उपचयित दोनों तरह की अभिक्रिया है। इसका सही आंसर होगा ग, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कर ऑक्सीजन, खा हाइड्रोजन, घा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, घा में ओजोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। यानी जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन उपचायक है, H2 पहला, खा में CO2, O2 और H2S, तो कौन उपचायक है, इसका सही आंसर क्या होगा, O2। सही आंसर क्या होगा, O2 क्या है, उपचायक है। और कह रहा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उपचयन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12, आम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि बोले थे संयोजन, संयोजन में क्या होता है कि दो या अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है, मूल पदार्थों से भिन्न होता है। तो संयोजन अभिक्रिया तो नहीं होगा। कह रहा कि आम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अपघटन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके
दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण इसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है, मूल पदार्थों से भिन्न होता है। तो ये भी इसका आंसर सही नहीं होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, आम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है, तो लवण और जल बनता है, तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ग। अब क्षेपण कहते हैं उसको जो ठोस के रूप में बनता है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, ग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, किस पर, लौह के चूर्ण पर, किसके चूर्ण पर, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर। लोहा का सूत्र क्या होता है, Fe, इस पर क्या डालते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनेगा, FeCl2, और क्या मुक्त होगा, H2, है ना। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ तो से गुना करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कर रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या लोहा का चूर्ण Fe है, इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, लोहा का चूर्ण है Fe, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, तो क्या बन रहा है, FeCl2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनेगा, तो सही है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, क्या बन रहा है, फेरस क्लोराइड बनेगा। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, फेरस क्लोराइड बनेगा, तो ये आंसर आपका सही होगा। और आंसर चेक कर लेते हैं, कह रहा है कि क्लोरीन गैस बनेगा, फेरिस हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड कहाँ बन रहा है, फेरस क्लोराइड न बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और आपका कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अभिक्रिया तो हो रहा है, फेरिक लवक ये भी नहीं होगा, जल तो नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी अभिक्रिया में, अगर कोई अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है तो उसको क्या कहेंगे, तो कह रहा है कि उपचायक, अपचायक, अभिकारक। हाँ, तो जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो भाग लेने वाले को क्या कहेंगे, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का हम परिभाषा जानते हैं, क्या चीज, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन में कॉपर धातु, तो कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित नहीं करेगा, तो एक तो आपका क्या हो गया, गलत। मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन में एल्युमिनियम डालेंगे, तो एल्युमिनियम क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं करेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। FeSO4 फेरस सल्फेट के विलयन में अगर सिल्वर जानते हैं तो सिल्वर भी क्या है, कम अभिक्रियाशील, ये भी कम अभिक्रियाशील है, तो ये क्या होगा, विस्थापित नहीं करेगा। AgNO3 विलयन में कॉपर डालते हैं, AgNO3 में क्या डालते हैं, कॉपर, तो कॉपर क्या अधिक है, तो अधिक Ag से कॉपर क्या है, अधिक अभिक्रियाशील, तो क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, खैर। अगला करा 16, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कंपोस्ट खाद बनता है तो किसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जी जब विघटित होकर कंपोस्ट बनाएगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, नहीं, जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। बाकी देखते हैं तो इसमें ऊष्मा का जरूरत पड़ता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, प्रतिस्थापन भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर
निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनेगा? कहा है लाल तप्त लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। इस पर क्या करेंगे? लाल तप्त पर जलवाष्प, जलवाष्प का सूत्र होता है H2, प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? Fe3 बनेगा और O4 बनेगा। नहीं, इसको संतुलित करेंगे तो क्या होगा? इसमें 3 लोहा है तो 3 करेंगे, और तो ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पर आपको 4 हो गया तो 2 से गुना करेंगे तो लोहा 3, यहाँ ऑक्सीजन 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 है, और क्या बनेगा? 4H2O। तो क्या बनेगा? Fe3O4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग। क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? का श्वेत, का पीला, लाल और काला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क। सिल्वर, अब इसके पहले सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा था, अब सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, शब्द समीकरण क्या करा? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। तो इसको जांच कर लेते हैं। ये अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ये आपका अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। तो कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो? बराबर हो। या दूसरा तरह से कह सकते हैं कि तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, तब उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चेक करते हैं कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ बेरियम क्या हुआ? 3, इधर भी बेरियम 3, सही है। क्लोरीन इधर 3 दूना 6, इधर 2 गुने 3, यहाँ क्लोरीन 3 है तो 3 से गुना करेंगे 6, सही है। और देख लेते हैं, क्लोरीन हो गया। एल्युमिनियम देख लेते हैं, एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 गुने, यहाँ कुछ नहीं तो 1, सही है। और एक सल्फेट देखते हैं, तो यहाँ सल्फर 3 से गुना करेंगे, ब्रैकेट में जो रहेगा सब में 3 से गुना करेंगे तो 3 सल्फेट, यहाँ भी 3 गुने 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 थिया 12, 3 गुने 4, यानी आपका सही आंसर क्या होगा? क। और सब चेक कर लेते हैं। बेरियम यहाँ 2 गो है, यहाँ भी बेरियम 2। क्लोरीन चेक करते हैं, 2 दूना 4, यहाँ 2 है, ये 2 है तो इसका मतलब सभी में गुना होगा, तो 2 दूना 4। यहाँ क्लोरीन कितना है? 3, इधर क्लोरीन 4 बता रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इधर देख लेते हैं, क्लोरीन कितना है? 4 दूना 8, 4 है तो सब में गुना होगा, तो 4 दूना 8 क्लोरीन। इधर क्लोरीन कितना है? 2 गुने 3 6, ये भी ऑप्शन आपको गलत है। इधर क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन कितना है? 2 है, और इधर क्लोरीन कितना है? 3 दूना 6, और यही भी ऑप्शन गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क, क्योंकि संतुलित समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ प्रत्येक तीर चिन्ह के दोनों तरफ बाईं और दाईं ओर, यानी कहने का मतलब अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है, इसलिए ये संतुलित समीकरण इसका सही आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट दिन इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पर अब अपना वीडियो समाप्त करते हैं।